उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव में रहता था आदित्य। उम्र 16 साल, आंखों में सपने, चेहरे पर मासूमियत और मन में दुनिया जीतने की चाह। पर उसके सपने उसके हालात से बहुत बड़े थे। आदित्य हर सुबह सबसे पहले पहुंचता। कक्षा में जब सवाल पूछे जाते तो वह सबसे पहले हाथ उठाता। उसके शिक्षक मोहन सर अक्सर कहते, बच्चा पढ़े तो धरती पर देवता जन्म लेते हैं। और जिंदगी इतनी सरल कहाँ। महेश जंगल से लकड़ी लाते समय फिसल कर गिर गए। चोट इतनी गंभीर कि महीनों तक बिस्तर पकड़ना पड़ा। कमाई बंद, घर की बचत खत्म, भोजन राशन कम। घर में फटी रजाई, चूल्हे में गीली लकड़ियां और हर चेहरे पर चिंता की सिलवटें। आदित्य के मन में आधी उठी। वह स्कूल छोड़कर पत्थर तोड़ने का काम करने लगा। रात को मोमबत्ती की रोशनी में किताबें खोलकर पढ़ता। थकान उसकी आंखों को बंद कर देती, पर सपने जगाए रखते। एक दिन उसकी मां ने पूछा, पढ़ाई और मजदूरी साथ कैसे करेगा? आदित्य मुस्कुराया। शिक्षक की प्रेरणा। एक दिन मोहन सर अचानक उसके घर आ पहुंचे। उन्होंने उसे पुरानी किताबें, नोट्स और वह पढ़ता, सीखता, मेहनत करता और सपनों की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ वर्ष बीते। आदित्य ने 10वीं बोर्ड परीक्षा दी। न पैसे की सुविधा, न किताबों की कमी, फिर भी उसने पूरी लगन से पढ़ाई की। नतीजे वाले दिन आदित्य टॉपर, पूरे जिले में प्रथम स्थान। उसका नाम अखबारों में छपा। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। छोटे बच्चे उसे देख कहते, भैया बनेंगे बड़ा अधिकारी। पर यह तो बस शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी थी। एक शहर की ओर पहला कदम। मोहन सर ने सुझाव दिया, आदित्य, आगे की पढ़ाई शहर में होगी, तुम्हें वहां जाना होगा। फिर एक सुबह आदित्य बस में बैठा। गांव दूर छूटता गया। पहाड़ धुंध में गुम होते गए, जैसे कोई पुरानी याद। शहर की कठोर जिंदगी। शहर पहुंचा। शोर, भीड़, दौड़, जैसे सब भाग रहे हों और वह अकेला खड़ा हो। उसे छात्रावास नहीं मिला तो वह मंदिर के पीछे एक छोटे कमरे में रहने लगा, जहां दीवारों पर नमी, छत में जाले और खिड़की टूटी थी। दिन में कॉलेज, रात में ढाबे पर बर्तन धोता, खाली समय में पढ़ाई। वह खुद से कहता, यह समय है, यह भी कट जाएगा, मेरे पंख तैयार हो रहे हैं। धीरे धीरे सब सुधरने लगा। कॉलेज में उसकी पहचान बनने लगी। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में डूब गया। पर एक दिन पिता का कॉल आया, आदित्य, तेरी मां बीमार है, जल्दी आ। वह दौड़ा, ट्रेन पकड़ी, 3 दिन बाद गांव पहुंचा। कुछ दिनों में मां चली गई। घर में सन्नाटा। पहाड़ भी जैसे रोए हों। बारिश की बूंदों में दुख टपकता था। उसके मन में खालीपन। पर मां की बात दीपक बन गई। सर, पढ़ना मत छोड़ना। वह फिर शहर लौटा, और इस बार पहले से ज्यादा दृढ़। अब उसका लक्ष्य सिर्फ नौकरी नहीं, मां का सपना पूरा करना था। कड़ी मेहनत, असफलताएं और रीस्टार्ट। वह दिन रात तैयारी करता था। कभी कभी लगातार परीक्षा दी, असफल। दूसरी बार दी, फिर असफल। लोग मजाक उड़ाने लगे, किताबों में दिमाग डूबा कर क्या मिलेगा। जिंदगी पेट से चलती है, सपनों से नहीं। तीसरी बार दिल मजबूत करके परीक्षा दी, और उसका चयन हो गया। जब रिजल्ट आया तो उसने आसमान की ओर देखा। मां का चेहरा याद आया, आंखें भर आईं। गांव में उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे पर्वत पर सूरज उगाया हो। आदित्य अधिकारी बनकर गांव लौटा। उसने वहां नया स्कूल बनवाया, पुस्तकालय खोला, बच्चों के लिए फ्री कोचिंग शुरू की। अब गांव के बच्चों की आंखों में भी वही सपने चमकते थे।